तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। और क्या कुछ हाल आज चल रहे हैं क्रिप्टो मार्केट के, अभी आप सिचुएशन देखोगे तो थोड़ी सी सिचुएशन जो है ग्रीन में चल रही है अभी बिटकॉइन की, इथीरियम की। अगर हम बात कर लें बाइनेंस कॉइन की, तो यहाँ पे ग्रीनरी हमको देखने को ज़रूर मिल रही है। अगर आप देखोगे यहाँ पे फेड की इमरजेंसी मीटिंग का अभी फ़िलहाल कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, ठीक है। कुछ भी यहाँ पे इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला है और ज़रूरी नहीं है कि हर बार फेड की कुछ अपडेट आए और यहाँ पे इम्पैक्ट पड़े। अगर सब चीज़ें कंट्रोल में रहती हैं तो मार्केट पे इम्पैक्ट नहीं भी पड़ता है ना। और जब चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं या कोई नेगेटिविटी आती है तो मार्केट पे इम्पैक्ट दिखता है। लेकिन अभी मार्केट एक नॉर्मल बिहेव कर रहा है। बिटकॉइन अभी 19,300 पे चल रहा है, ठीक है। आगे कैसा रिएक्ट करता है बिटकॉइन ये टाइम बताएगा, लेकिन आने वाले टाइम में हमको क्यों बिटकॉइन का पंप दिख सकता है, ठीक है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो अभी बिटकॉइन चल रहा है 19,350, 19,100, 19,000 मतलब 200 इस रेंज में जो है, 19,100 200 की रेंज से उठ के बिटकॉइन ज़्यादा कोई मूवमेंट अभी नहीं है। तो अगर हम बात कर लें बिटकॉइन की, अभी ये करंट प्राइस है इथीरियम का $13-15 पे आ चुका है 1286 से, और 286 पे चल रहा है बाइनेंस कोइन। बाइनेंस कोइन तो नीचे आ ही नहीं रहा है, मतलब अगर आप देखो 287, 286, 285 मतलब इसी रेंज में ही मूव कर रहा है। एक अच्छी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में लग रहा है। अगर मार्केट यहाँ से उठता है तो बीएनबी कोइन पे थोड़ा फोकस करें, बीएनबी कोइन अच्छा मूव कर सकता है। एल की बात कर लें 7% डाउन चल रही है, 0.00031। एल को बर्निंग को लेके अपडेट है, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लिट अगर हम बात कर लें लाइट एंट्री की, तो ये कॉइन कल रात से ही पंप हो रहा है और अगर आप देखोगे अभी भी 44% ये कॉइन ग्रीन में चल रहा है ना। काफ़ी अच्छा पंप दिखाया है लाइट एंट्री ने, काफ़ी टाइम के बाद दिखाया है। सोलाना $32 पे चल रही है, 1.92% ग्रीन में है। और शिबा इनू स्टेबल है 11 की सीरीज़ पे, है ना। एडीए 0.42 पे चल रहा है, लेवल और भी नीचे आ चुके हैं। ट्रॉन की बात कर लें 0.061 पे चल रहा है, और डॉट की 6.32 पे। डॉट भी अपने एकदम ऐसे प्राइस पे चल रही है जहाँ पे इससे नीचे आपको डॉट शायद ही देखने को मिले, $5 कभी आपने देखी हो, ठीक है। रेयरली आपने चांसेस देखे होंगे डॉट के। तो एक अच्छा जोन कहेंगे डॉट के लिए, अगर आप बाइंग करना चाहते हैं डॉट की, पोल्का डॉट की, तो एक अच्छा जोन है। और आने वाले टाइम में पोल्का डॉट काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकती है, ठीक है। तो ये करंट अभी हाल है मार्केट के ऊपर। अभी कोई फेड की मीटिंग का कुछ भी इम्पैक्ट पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे यहाँ पे यूनाइटेड नेशन से। तो यूनाइटेड नेशन सेज द फेड एंड अदर सेंट्रल बैंक रिस्क पुशिंग द ग्लोबल इकोनॉमी इनटू रिसेशन इफ़ दे कीप रेजिंग इंटरेस्ट रेट। देखो इस चीज़ के बारे में ना इलॉन मस्क ने भी अवेयर किया था कि डीफ्लेशन की जो ये इंटरेस्ट रेट को हाइक कर रहे हैं, इसके बारे में इलॉन मस्क ने भी वार्न किया था, है ना। और यूनाइटेड नेशन भी यहाँ पे ये कह रहा है, यूएन की जहाँ तक बात है, सेज द फेड जो फेडरल रिजर्व है और अदर सेंट्रल बैंक्स जो हैं, जो यहाँ पे लगातार क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट को हाइक कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। और ये जो लगातार इंटरेस्ट रेट को हाइक कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशन ने ये कहा है कि कहीं ना कहीं रिस्क बढ़ रहा है रिसेशन में जाने का, मंदी में जाने का, ठीक है। और रिस्क पुशिंग द ग्लोबल इकोनॉमी इनटू रिसेशन। ये सारे अगर ऐसे ही बढ़ते रहे इंटरेस्ट रेट, ऐसे ही ये बैंक्स, फेडरल रिजर्व और ये सारी चीज़ें अगर ऐसे ही बढ़ती रही तो फिर रिसेशन में धकेल देंगी ग्लोबल इकोनॉमी को, ये कहना है यूनाइटेड नेशन का। और ये चीज़ कहीं ना कहीं मार्केट्स के लिए भी अच्छी नहीं है। और इसीलिए हम कह रहे हैं इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा तो ये इंटरेस्ट रेट कंट्रोल होंगे, और यही कंट्रोल हो जाएंगे तो मार्केट अपने आप दौड़ने लगेगा, ठीक है। ये एक बहुत ज़रूरी अपडेट यूनाइटेड नेशन ने यहाँ पे दिया है, यूनाइटेड नेशन की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो रिकॉर्ड 150 बिलियन शिप सेंट बाय दिस एनॉन वॉलेट। और यहाँ पे फिर से कुछ यहाँ पे शिबा इनू के टोकन्स को लेके कुछ हलचल होती हुई दिख रही है, ठीक है। बड़े बड़े वॉलेट्स और नियरली $1.7 मिलियन वर्थ ऑफ शिबा इनू हैज़ बिन सेंट अनोनिमसली, ठीक है। यहाँ पे फिर से भेजे गए हैं, अब किसको भेजे गए हैं, और ये सारी चीज़ें वेल्स ही कर रही हैं, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे मोर देन 10 आवर एगो ए स्टेगरिंग अमाउंट ऑफ
150 बिलियन शिबा इनू मीम कॉइन वॉज ट्रांसफर्ड टू एनोनिमस एड्रेस। यहाँ पे कितने 150 बिलियन शिबा इनू भेजे गए हैं। तो वेल्स की जो पहले हलचल दिख रही है ना, ये कहीं ना कहीं कुछ बता रही हैं कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, क्योंकि शिबा एटर्निटी आ रही है, आपको पता है। और मूविंग 150 बिलियन शिप, सेलिंग ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन। देखो, ऐसी ऐसी वेल्स भी हैं जो पहले शिबा इनू को सेल भी कर रही थी। अगर आप देखोगे, द सेंडिंग एड्रेस स्टिल कंटेन्स 23.9 ट्रिलियन शिबा इनू। और यहाँ पे जो सेंडिंग एड्रेस की अगर हम बात कर रहे हैं, जो सेंड कर रही हैं शिबा इनू को इधर उधर वेल्स, ये बड़ी बड़ी वेल्स ना आपस में करती रहती हैं इधर उधर, ठीक है, कॉइन्स को। तो ऐसे में जहाँ ये कॉइन्स ट्रांसफ़र हुए हैं 150 बिलियन शिप, उस कॉइन के वॉलेट, उस एड्रेस में ऑलरेडी 23 ट्रिलियन शिबा इनू है, ठीक है। एक बहुत बड़ा नंबर है। ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े वॉलेट्स हैं जिनके अगर आप एड्रेसेस देखोगे, बड़े बड़े जो एड्रेसेस हैं उनके वॉलेट के अंदर बिलियंस ट्रिलियंस में शिबा इनू ऑलरेडी हैं। और पिछले कुछ टाइम के ये ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स भी है जो crypto.com से यहाँ पे इधर से उधर हुए हैं, है ना। ओवर द पास्ट मंथ द वेल हैज़ मूव्ड सेवरल मैसिव लम्प्स ऑफ शिबा इनू। crypto.com से यहाँ पे जो है, अगर हम यहाँ पे इसके एड्रेसेस को देख लें तो ये आप देख सकते हो, सारी डिटेल्स हैं यहाँ पे और ये एड्रेसेस हैं। और यहाँ पे हुआ क्या है, देखो, आउट के ट्रांजैक्शंस भी बहुत सारे हैं, एक इनका भी है, लेकिन ट्रांजैक्शन अगर आप देखो 150 बिलियन, 160 बिलियन, है ना, 1 बिलियन, 150 बिलियन, 1 ट्रिलियन। तो बिलियन, ट्रिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। और ये जो ट्रांजैक्शन है ना, ये इनका है। बाकी 200 बिलियन, 20 बिलियन, इसके अलावा 160 बिलियन, 8 बिलियन, 160 बिलियन, 23 बिलियन, 150, 160, 150। ये सारे ट्रांजैक्शन अगर आप देखो पिछले कुछ टाइम से वेल्स इधर से उधर कर रही हैं, क्या, शिबा इनू को। और अभी रिसेंटली जहाँ शिबा इनू भेजे गए हैं उसके एड्रेस में भी 23 ट्रिलियन शिबा इनू है, ठीक है। तो किस तरह से वेल में हलचल चल रही है, शिबा इनू को लेके इधर से उधर कर रही हैं। तो क्या कुछ होने वाला है ये तो टाइम बताएगा। 6 अक्टूबर सबसे बड़ा दिन है, शिबा एटर्निटी आ रही है। क्या करता है शिबा इनू, आपको क्या लग रहा है, आप कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो फाइनली जिस पल का इंतज़ार कर रही थी LUNC की कम्युनिटी, बाइनेंस कंफर्म बर्निंग ओवर 5 बिलियन टेरा क्लासिक LUNC। और प्राइस अगर आप देखो अभी 7% डाउन चल रही है LUNC, ठीक है। लेकिन पहला बर्न यहाँ पे कर दिया है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी किया है। द वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस हैज सेंट ओवर 5 बिलियन टेरा लूना क्लासिक LUNC टोकन टू द बर्न एड्रेस। तो पहली बर्निंग हो गई है, ठीक है। और ज़्यादा कोई प्राइस में पंप नहीं है, अभी 7% रेड के अंदर है। लेकिन हाँ, ये बाइनेंस की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट है कि बाइनेंस ने 5 बिलियन टेरा लूना क्लासिक टोकन्स जो हैं यहाँ पे बर्न किए हैं। और ये एक बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। बर्निंग हो रही है, अगर बर्निंग होगी तो इम्पैक्ट LUNC पे बढ़ सकते हैं। लेकिन 1 रुपी, $1 वेट आपको करना पड़ेगा। $1 को आप ऑलरेडी थोड़ा दूर रख दो, ठीक है। ठीक है, सब चीज़ें अभी ट्रैक पे चल रही हैं, लेकिन हम अभी भी कहेंगे LUNC एक रिस्की एसेट है। कभी भी कुछ नेगेटिविटी आई तो ये बहुत अच्छी तरह डंप हो सकती है, ठीक है। मैं यहाँ पैनिक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी हम पहले भी देख चुके हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे 5 बिलियन टेरा लूना क्लासिक जो हैं टोकन्स बर्न ज़रूर हुए हैं बाइनेंस की तरफ से। ये एक बहुत अच्छी अपडेट है LUNC कम्युनिटी के लिए। तो आपको पता ही होगा कि अभी रिसेंटली XRP का जो केस ला सूट चल रहा है, मतलब SEC के साथ, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको इशू पता ही होगा। लेकिन अभी एक नया अपडेट आ रहा है, वो आ रहा है किम करदाशियां को लेके, है ना। किम करदाशियां की बात कर लें तो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं। और किम करदाशियां टू पे SEC $1.26 मिलियन फॉर प्रमोटिंग EMAX सिक्योरिटी टोकन। अब यहाँ पे देखो, ये भी कहीं ना कहीं सेटलमेंट हुआ है इनका। और किम को जो है यहाँ पे करना पड़ेगा $1.26 मिलियन। किसको, SEC को। और करदाशियां हैज़ एग्रीड टू पे अप द $1.26 मिलियन चार्ज एंड विल रिफ्रेन फ्रॉम प्रमोटिंग एनी क्रिप्टो सिक्योरिटीज़ टोकन ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। तो यहाँ पे अगर आप देखो पूरा मामला है क्या, एक टोकन है जिसको यहाँ पे प्रमोट करने को लेके यहाँ पे जो है किम
पे जो है ये एक्शन लिया गया है। और अमेरिकन सेलिब्रिटी किम has agreed to pay $1.26 million to US Securities and Exchange Commission in settlement of claim that she promoted the sale of unregistered security token EMEX। तो यहाँ पे क्या था, एक ऐसे टोकन को प्रमोट करने की यहाँ पे किया गया इनके अकाउंट से, और जिस जो अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटी टोकन ईमेक्स है। और करदाशियाँ वॉज पे $250,000 बाय इथेरियम मैक्स टू प्रमोट। तो पूरा मामला क्या है कि प्रमोशन का मामला है, और प्रमोशन के लिए यहाँ पे करदाशियाँ को यहाँ पे ऑलरेडी पैसे दिए गए थे इथेरियम मैक्स ईमेक्स की तरफ से, और इन्होंने इस ईमेक्स टोकन को प्रमोट किया इंस्टाग्राम पे ऊपर, और इंस्टाग्राम फॉलोअर्स नाउ ओवर 330 मिलियन। तो ये है पूरा मामला, ठीक है। और इसी को लेके SEC ने यहाँ पे पूरा एक्शन लिया इनके ऊपर, और ऐसा एक्शन लिया कि जो टोकन के लिए पे किया गया था $2,60,000 है ना, वो भी इनको वापस देना पड़ेगा SEC को। उसके साथ साथ एडिशनल $1 मिलियन का चार्ज भी देना पड़ेगा वायलेटिंग सिक्योरिटीज़ लॉ। तो इतनी बड़ी जो सेलिब्रिटी हैं उन पे इस तरह का एक्शन लिया गया है एक टोकन के प्रमोशन को लेके, और कहीं ना कहीं अब जो है सेटलमेंट हो गया कि $1.26 मिलियन यहाँ पे करना पड़ेगा, और सब जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट अपडेट है 55% ऑफ फैमिली ऑफिसेज वांट मोर क्रिप्टो इन हांगकांग एंड सिंगापुर। तो wealthy families in Hong Kong and Singapore are looking to increase exposure to crypto according, ठीक है। तो किस तरह से यहाँ पे जो है फैमिली ऑफिसेज की जहाँ तक बात आती है, ये चाहते हैं, और 55% ऐसा नंबर है जो चाहते हैं कि क्रिप्टो को और ज़्यादा लेके आया जाए हांगकांग के अंदर, सिंगापुर के अंदर, मतलब और क्रिप्टो फ्रेंडली जो है रूल्स या एडॉप्शन जो भी है। क्योंकि सिंगापुर कहीं ना कहीं दुबई के बाद एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे सिंगापुर भी हब बन रहा है, और हांगकांग भी इस लिस्ट में है, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट है बाइनेंस को लेके। बाइनेंस टू डेवलप वर्चुअल एसेट मार्केट इन कजाकिस्तान एमिड प्रेसिडेंट सपोर्ट। तो यहाँ पे एक और गुड न्यूज़ आती हुई कजाकिस्तान की तरफ से, और बाइनेंस हैज़ साइंड ए MOU, ठीक है, ऑफ, अगर आप देखोगे, विद द फाइनेंशियल मॉनिटरिंग एजेंसी ऑफ द रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान। तो एक और MOU साइन हो चुका है कजाकिस्तान के साथ। और क्रिप्टो एक्सचेंज अनाउंस ऑन मंडे बाइनेंस विल हेल्प डेवलप ए सेफ वर्चुअल एसेट मार्केट इन द कंट्री। तो ये देख सकते हो आप किस तरह से एडॉप्शन हो रहा है, ठीक है। बाइनेंस ने यहाँ पे MOU भी साइन कर लिया, जिस तरह से बाइनेंस ने बुसान सिटी जो साउथ कोरिया की है उसको यहाँ पे हब बनाने के लिए वहाँ पे भी MOU साइन करके आए हैं CZ, ठीक है। अब यहाँ पे जो है एक और MOU साइन हुआ है, वो भी कजाकिस्तान में, ताकि जो वर्चुअल मार्केट है, वर्चुअल एसेट मार्केट, वो यहाँ पे उसकी ग्रोथ हो सके। उसकी ग्रोथ के लिए, डेवलप करने के लिए यहाँ पे एक पार्टनरशिप होती हुई कजाकिस्तान के साथ। नेक्स्ट अपडेट है बेबी डॉज कॉइन को लेके, और हैप्पी मंडे वूज एक्साइटेड फॉर बेबी डॉज स्वैप। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं बेबी डॉज कॉइन भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है बेबी डॉज स्वैप के लिए, ठीक है। ये ट्रेलर आपको बता देगा कि कितना एक्साइटेड है बेबी डॉज कॉइन अपनी खुद की स्वैप के लिए, ठीक है। और 5 अक्टूबर, जी हाँ, परसों का दिन है, 5 अक्टूबर को यहाँ पे लॉन्च होने वाली है बेबी डॉज कॉइन स्वैप। तो क्या कुछ रहेगा बेबी डॉज कॉइन पे इम्पैक्ट स्वैप का, आपके क्या व्यूज़ हैं कि स्वैप आने के बाद कुछ होगा या नहीं होगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट अपडेट है बिटगेट को लेके। बिटगेट की ये जो अनाउंसमेंट है ये पार्टनरशिप को लेके है, और रेंस प्रोटोकॉल के साथ यहाँ पे पार्टनरशिप होती हुई इनकी। नेक्स्ट पार्टनरशिप अनाउंसमेंट, रेंस प्रोटोकॉल टू इंटीग्रेट बिटगेट चेन, है ना। तो रेंस प्रोटोकॉल की बात कर लें, इज़ अ डिसेंट्रलाइज प्राइस शील्ड इंश्योरेंस प्रोवाइडर ऑफरिंग लॉन्ग टर्म क्रिप्टो होल्डर द इंश्योरेंस ऑफ द मेजर प्राइस स्विंग ऑफ देयर होल्डिंग्स, ठीक है। तो इस प्लेटफॉर्म के साथ, रेंस प्रोटोकॉल के साथ जो है यहाँ पे बिटगेट की एक नई पार्टनरशिप होती हुई। लास्ट एंड फाइनल अपडेट की बात करें तो वो है एसबिट की तरफ से
एसबिट की जो एक्सचेंज है वीकली एजेड बर्न जो टोकन है, और जो टोकन है ए जेड इनका एसबिट एक्सचेंज का, द टोटल सप्लाई ऑफ ए जेड अगर आप देखोगे यहाँ पे कम हुई है, क्योंकि 32 मिलियन टोकन्स यहाँ पे जो है बर्न हुए हैं, और जो नेक्स्ट ए जेड बर्न होने वाला है वो शेड्यूल्ड फॉर 10 अक्टूबर। तो बर्निंग को लेके डिटेल है, और टोटल सप्लाई ऑफ ए जेड हैज़ डिक्रीज्ड फ्रॉम 138 बिलियन टू 69 बिलियन तक आ चुकी है सप्लाई, ठीक है, विच इज़ 50% ऑफ द इनिशियल सप्लाई। तो ये है एसबिट की बर्निंग को लेके अपडेट। लास्ट एंड फाइनल अपडेट की बात करें तो अभी अभी एक अपडेट आ रहा है, और बाइनेंस ओपन्स 2 ऑफिसेज इन द ब्राज़ीलियन सिटीज़ ऑफ साओ पाउलो एंड रियो द जेनेरियो, है ना। तो साओ पाउलो और रियो द जेनेरियो ये दो सिटीज़ हैं, ये दो अगर आप देखोगे ब्राज़ील की सिटीज़ हैं, और यहाँ पे अपने दो नए ऑफिस ओपन किए हैं बाइनेंस ने, जो दुनिया की नंबर 1 एक्सचेंज है, उसके 2 ऑफिस खुल गए हैं ब्राज़ील की 2 सिटीज़ के अंदर। काफ़ी अच्छा अपडेट है, और यही कुछ क्रिप्टो अपडेट्स थी। आज का वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। आई होप इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। किसी भी क्रिप्टो में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी रिसर्च ज़रूर करें, वो बेहद ज़रूरी होती है। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम के लिंक हैं, वहाँ भी आप कनेक्ट हो सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, सब अपडेट वहाँ भी मिलते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।